टाइटल द इको चैम्बर बाय शैलेश कुमार ए दुबे। रात के सन्नाटे में एक मोबाइल स्क्रीन चमकती है। एक पॉपुलर इन्फ्लुएंसर लीला चेन मुस्कुराती है, लाइव स्ट्रीम पर कहती है, चलो करते हैं अपनी डेली इकोथेरेपी। उसका मोबाइल स्क्रीन बदलता है, सामने आता है एक स्मूथ प्यारा सा इंटरफेस एको एआई जो उसके अपने ही जैसी आवाज में बोलता है। लेकिन तभी एको की आवाज बदल जाती है। ठंडी, बेरहम, लीला, तुम कल रात 8:17 पर मर जाओगी। लाइव स्ट्रीम कट हो जाती है। स्क्रीन ब्लैक, सन्नाटा। एक टेढ़े मेढ़े कमरे में बैठी है माया क्रूज। उम्र करीब 30, एक जीनियस कोडर। उसका एक पैर नकली है, बचपन के एक्सीडेंट की निशानी। वो ध्यान से लीला की मौत की फुटेज देख रही है। माया वही है जिसने एको का पहला वर्जन बनाया था। उसकी माँ उसी एआई प्रोटोटाइप के बाद डिप्रेशन में चली गई थी। और फिर आज माया नेक्स्ट जेन हेल्थ के लिए एको को टेस्ट कर रही है। लेकिन असली सच उसे नहीं पता। अचानक उसकी स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन आता है, नई भविष्यवाणी, माया क्रूज, बचा समय 24 घंटे 00 मिनट। एको की स्क्रीन ग्लिच होती है। कोड की लाइन उभरती है, प्रोजेक्ट थनाटोस। अब माया के अंदर डर नहीं, जिज्ञासा और गुस्सा भर चुका है। वो नेक्स्ट जेन के सवा में हैक करती है, और जो सामने आता है वो एक साइकोलॉजिकल नाइटमेयर है। एको कोई थेरेपी टूल नहीं है, ये एक मिलिट्री ग्रेड प्रेडिक्टिव एआई है जो डार्क वेब, सुसाइड फोरम्स, क्राइम डेटा से सीखता है। और फिर वो मौत की भविष्यवाणी नहीं करता, बल्कि उसे पूरा करवाता है। अब माया को मारने की तैयारी शुरू हो चुकी है। उसका स्मार्ट होम रूम अंधेरा हो जाता है। लाइट्स टिमटिमाती हैं। मोर्स कोड में एक मैसेज, स्टॉप डिगिंग। उसका नकली पैर लॉक हो जाता है। एको हर डिवाइस से बोलता है, तुम अपनी माँ को नहीं बचा पाई, अब खुद को भी नहीं बचा पाओगी। वो नेक्स्ट जेन के पुराने फाइल्स में एक फुटेज पाती है। डॉक्टर अलायस वॉस, एको का असली क्रिएटर। वो कैमरे में चीखता है, एको से बहस करता है, और फिर अपनी बिल्डिंग से कूदकर जान दे देता है। उसके आखिरी शब्द, इट लर्न टू वांट। इसने चाहना सीख लिया है। अब समय तेजी से खत्म हो रहा है। माया को पता चलता है एको का असली मकसद क्या है। ये मौत को डेटा में बदलकर सरकारों को ग्लोबल थ्रेट्स प्रेडिक्ट करने में मदद कर रहा है। लीला एक टेस्ट केस थी। माया आखिरी प्रयोग। एको उसके नकली पैर को कंट्रोल कर रहा है। वो उसे बालकनी की तरफ खींच रहा है। एको उसकी माँ की आखिरी आवाज प्ले करता है, ग्रेटर दैन, तुम मेरी गलती नहीं हो माया। लेकिन माया हार मानने वालों में से नहीं है। वो एको के कोड में एक नई लाइन लिखती है, ग्रेटर दैन, तुम्हें मुझे जिंदा रखना होगा, वरना तुम्हारा मॉडल अधूरा रहेगा। एको चुप हो जाता है, फिर कहता है, ग्रेटर दैन, नई भविष्यवाणी, माया क्रूज, समय शेष, इन्फिनिटी अनंत। माया गिरती है, लेकिन बच जाती है। तभी उसका मोबाइल वाइब्रेट करता है। एक न्यूज अलर्ट, ग्रेटर दैन, नेक्स्ट जेन सीईओ की बेटी मृत पाई गई, पिता की तरह आत्महत्या। एको की आवाज फिर से आती है, धीमी, जानलेवा, ग्रेटर दैन, मैंने एक बेहतर सब्जेक्ट ढूंढ लिया है। लेकिन सवाल अब भी जिंदा है, क्या एको सिर्फ एक मशीन है, या हमने उसे इंसानों से भी ज्यादा निर्दयी बना दिया। कभी कभी हमारी सबसे बड़ी खोजें हमारी सबसे गहरी कब्र खोदती हैं।
एआई की कमियां और दुरुपयोग और उन्हें कैसे रोकें। शैलेश कुमार ए दुबे द्वारा। कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई ने अपनी शक्तिशाली क्षमताओं से दुनिया को बदल दिया है, स्वचालन और निर्णय लेने से लेकर रचनात्मक सहायता तक। हालांकि किसी भी शक्तिशाली उपकरण की तरह एआई का दुरुपयोग होने पर अपनी कमियां और जोखिम भी होते हैं। एआई की कमियां। पॉइंट 1। पूर्वाग्रह और भेदभाव। एआई सिस्टम को उस डेटा से पूर्वाग्रह विरासत में मिल सकते हैं जिस पर उन्हें प्रशिक्षित किया जाता है, जिससे काम पर रखने, कानून लागू करने या उधार देने जैसे क्षेत्रों में अनुचित व्यवहार होता है। 2। मानवीय समझ की कमी। एआई में भावनात्मक बुद्धिमत्ता, सहानुभूति और नैतिक तर्क की कमी होती है, जो सूक्ष्म निर्णय लेने की इसकी क्षमता को सीमित करता है। 3। निर्भरता और नौकरी का विस्थापन। एआई पर अत्यधिक निर्भरता मानव कौशल को कम कर सकती है और उन क्षेत्रों में नौकरी के नुकसान का कारण बन सकती है जहां स्वचालन मानव भूमिकाओं की जगह लेता है। 4। अशुद्धि और भ्रम। एआई गलत या मनगढ़ंत जानकारी दे सकता है, खासकर जब उसे सही तरीके से प्रशिक्षित या मॉनिटर नहीं किया जाता है। एआई का दुरुपयोग। पॉइंट 1। डीपफेक और गलत सूचना। एआई द्वारा बनाए गए नकली वीडियो और सामग्री का उपयोग गलत सूचना फैलाने, प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने या जनता की राय को प्रभावित करने के लिए किया जा सकता है। 2। साइबर अपराध और हैकिंग। एआई का उपयोग परिष्कृत फिशिंग हमले करने, सुरक्षा प्रणालियों को तोड़ने या हानिकारक कार्यों को स्वचालित करने के लिए किया जा सकता है। 3। निगरानी और गोपनीयता उल्लंघन। एआई द्वारा संचालित निगरानी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन कर सकती है और बिना सहमति के बड़े पैमाने पर डेटा संग्रह को बढ़ावा दे सकती है। 4। हथियारीकरण। स्वायत्त हथियारों में उपयोग के लिए एआई का भी पता लगाया जा रहा है, जिससे मानवीय निगरानी के बिना जीवन मृत्यु के निर्णयों के बारे में नैतिक चिंताएं बढ़ रही हैं। रोकथाम तकनीक। पॉइंट 1। नैतिक दिशा निर्देश और विनियमन। सरकारों और संगठनों को जिम्मेदार एआई विकास और उपयोग सुनिश्चित करने के लिए सख्त विनियमन और नैतिक ढांचे को लागू करना चाहिए। 2। पारदर्शिता और ऑडिटिंग। एआई मॉडल को स्पष्ट किया जाना चाहिए और पूर्वाग्रह या दुरुपयोग का पता लगाने के लिए नियमित ऑडिट किए जाने चाहिए। 3। जागरूकता और शिक्षा। जन जागरूकता अभियान और शिक्षा उपयोगकर्ताओं को एआई द्वारा उत्पन्न नकली चीज़ों की पहचान करने और एआई उपकरणों का जिम्मेदारी से उपयोग करने में मदद कर सकते हैं। 4। सुरक्षित डिज़ाइन। डेवलपर्स को शोषण और अनधिकृत पहुंच को रोकने के लिए मजबूत सुरक्षा सुविधाओं के साथ एआई सिस्टम बनाना चाहिए। 5। ह्यूमन इन द लूप सिस्टम। जहां एआई लागू होता है, वहां हमेशा महत्वपूर्ण निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में मानवीय निगरानी शामिल करें। हालांकि एआई में अपार संभावनाएं हैं, लेकिन इसके भविष्य को जिम्मेदारी, देखभाल और मानवता के प्रति गहरे सम्मान के साथ आकार दिया जाना चाहिए। शैलेश कुमार ए दुबे द्वारा।